दाऊद के जीवन में क्या क्या गलतियां किया, उसी के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहला मैं कुछ डिटेल्स में क्या करेगा, पहला दाऊद के बारे में आपके बीच में बताकर उसके बाद मैं क्या करेगा, दाऊद के गलतियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। दाऊद एक्चुअली, अच्छा ध्यान से सुनिए, दाऊद कब पैदा हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, कितना साल वो इज़राइल देश में राज्य किया और कब वो राजा बना, उसके बारे में कुछ बातों को मैं क्या करता हूँ, डिटेल मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। 1040 BC कभी पैदा हुआ, 1040 BC, और उसका मृत्यु कभी हुआ 970 BC, 970 BC। उसका मतलब वो कितना साल जिंदा था, कितना साल जिंदा था, 70 साल वो ये पृथ्वी में जिंदा था। 30 उम्र में वो राजा बना। कितना उम्र में, वो अपने 30 उम्र में राजा बना। 40 साल इज़राइल को क्या किया, उसने राज्य किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका पैदा किधर हुआ, बेथलेहम में। उसका पैदा वो किधर, कहाँ पर पैदा हुआ, बेथलेहम में। उसका मृत्यु कहाँ पर हुआ, यरूशलेम में। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका मृत्यु यरूशलेम में हुआ। और भी देखिए, और कुछ बातों को मैं बताता हूँ, आप मानते तो आप देख सकते हैं। देखिए पहला देखिए उसका वो 30 उम्र में वो राजा बना करके दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है। वो 30 उम्र में राजा बना कर और उसका मृत्यु के बारे में पहला इतिहास के किताब 29वां अध्याय 28वां वचन में क्या किया है, लिखा है। अभी देखिए वो 40 साल क्या किया, राज्य किया। कितना साल, 40 साल। वो 40 साल में, अच्छा ध्यान से सुनिए, 7.5 साल, कितना, 7.5 years वो यहूदा को क्या किया, राज्य किया। यहूदा को क्या किया, राज्य किया। उसके बाद 33 साल, 33 years पूरा इज़राइल को उसने क्या किया, राज्य किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब वो यहूदा को राज कर रहा था तब वो किधर जाकर रहने के लिए गया, किधर रहता था, यहूदा को राज करते समय वो कहाँ पर रहने के लिए गया, हाँ, हेब्रोन में। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मैं कहाँ जाकर रहूं करके, मैं हेब्रोन में जाके रहूं क्या करके प्रभु से पूछते था। प्रभु कहते हैं तू जा हेब्रोन में जाके क्या कर, रहना करके। लेकिन जब वो पूरा इज़राइल का राज करने में आया तब वो कहाँ पर गए, हेब्रोन में नहीं था, तब वो यरूशलेम में रहने लगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। उसका मतलब आप इससे क्या पता चलता है, साउल जब राजा बना उस समय पर दाऊद पैदा भी नहीं हुआ था। साउल जब राजा बना तब दाऊद पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद में साउल राजा बनकर 10 साल के बाद में कौन पैदा हुआ, दाऊद पैदा हुआ। अभी देखिए परमेश्वर उसको अभिषेक करते समय उसका उम्र कितना है कि बाइबल में क्लियर नहीं दिया है कि उसका उम्र कितना था कर। लेकिन लोगों का मानना यह है कि शायद वो 17 साल से लेकर 20 साल के बीच में था। कितना, 17 साल से लेकर 17 उम्र से लेकर 20 उम्र तक हो सकता है करके लोगों का क्या है, मानना है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अब ध्यान से समझ लीजिए। दाऊद का पैदाशी कभी हुआ, 1040 BC में। उसका मृत्यु 970 BC में। उसका टोटल एज कितना, 70 साल। 70 साल वो इस पृथ्वी में जीवित था। वो कहाँ पर पैदा हुआ, बेथलेहम में पैदा हुआ। और वो कहाँ पर मरा, यरूशलेम में मरा। और वो कितना उम्र में राजा बना, जब वो 30 साल का था तब वो राजा बना।
और इज़राइल को 40 साल उसने क्या किया, राज्य किया। और 7.5 साल उसने यहूदा को क्या किया, राज्य किया। तब वो किधर रहता था, हेब्रोन में। जब वो 33 साल उसके बाद पूरा इज़राइल को क्या किया, उसने राज्य किया। इज़राइल को राज्य करते समय वो कहाँ पर रहता था, यरूशलेम में रहता था। अभी अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका पिताजी का नाम क्या है, उसका पिताजी का नाम क्या है, हाँ, पिताजी का नाम, दाऊद का पिताजी का नाम क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, होसे, होसे है क्या, हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, हाँ ईसा, बराबर, हिंदी में ईसा, बराबर, हाँ ईसा है कि नहीं, हिंदी में ईसा। एनीवे, पर उस ईसा का एक कितवा लड़का था दाऊद, हाँ, कितवा बेटा, तू थोड़ा कम बोला कर, ठीक है, और कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है। कितवा बेटा था, 5वां, हाँ बोलो बेटा, टेंशन बोलो, 7वां, नहीं मालूम क्यों टेंशन हमको, 7वां, चलो 7, हाँ, अर्चना सिस्टर, हम ये सब प्रॉब्लम में नहीं, 5, हाँ हाँ 4, गर्सिम 2, सब रॉन्ग है, सबका गलत है। 8वां बेटा, 7 भाई था, इसमें ही सब लोग कंफ्यूज होते हैं। उसका 7 भाई था, वो 8वां था, वो सबसे लास्ट 8वां। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, वही मैंने कहा 8वां था, 8वां बेटा क्या है, दाऊद। अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे, देखिए ये दाऊद के जीवन में किया हुआ गलतियों के बारे में मैं आपके बीच में क्या करता हूँ, कुछ बातों को मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको जरा। दाऊद का बड़ा गलती क्या है, उसने किया हुआ व्यभिचार का पाप है ना, बत्सबा के साथ उसने जो किया व्यभिचार का पाप, ये सबसे बड़ा क्या है, गलती है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, हम सबको पता है, क्योंकि बाइबल उसके बारे में क्या करता है, बहुत परमेश्वर इसे कहते हैं कि उसने बत्सबा के साथ जो पाप किया उसके बारे में। एनीवे, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके बारे में कुछ बातों को मैं क्या करता हूँ, हम अध्ययन करेंगे थोड़ा क्लियरली। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी सब पूरा देश के लोग किधर गए हैं, दाऊद पाप करते समय सब लोग किधर गए थे, युद्ध में गए थे। अच्छा ध्यान से सुनिए, सब देश के लोग किधर गए हैं, युद्ध में गए हैं। लेकिन दाऊद क्या कर रहे हैं, दाऊद क्या कर रहा है, महल में क्या कर रहा था, सो रहा था, महल में सो रहा था। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, एक राजा का काम क्या है, युद्ध सबसे आगे रहना, पूरा युद्ध को मैनेज करना ही किसका काम है, राजा का काम है। लेकिन अब ये राजा ने क्या किया पता है क्या, योवाब को बुलाकर बोला मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, तू क्या करना, युद्ध पूरा तू मैनेज करना, कर उसको भेज दिया। वो बोला ठीक है मैं जाता हूँ, मैं सब मैनेज कर लेता हूँ करके वो चला गया। और ये क्या कर रहा है, युद्ध में नहीं गया और महल में क्या कर रहा था, सो रहा था। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये गलती हम कभी क्या नहीं करना है, नहीं करना है। आप समझ, कुछ लोग देखिए यहाँ पर चर्च में क्या करेगा, प्रार्थना, और वो घर में क्या करेंगे, घर में क्या करेंगे,
आप समझ रहे हैं, जब कलीसिया में प्रार्थना होता है तब आप घर पर ऐसे ही नहीं रहना है। आप समझ रहे हैं, शैतान देखिए ऐसे समय पर ही ज्यादा क्या करेगा, क्रिया करेगा। दाऊद पाप में गिरने का मेन कारण यही है। अगर वो युद्ध में गया होता तो वो पाप में नहीं गिरता था। आप समझ रहे हैं, अगर वो युद्ध में गया होता तो पाप में गिरता था, नहीं गिरता था। वो युद्ध में नहीं गया, इसलिए वो क्या किया, पाप में गिर गया। तो मेन परमेश्वर के बच्चे, वही मैं कहता हूं, हम भी जब प्रार्थना है तो हम प्रार्थना में जाना चाहिए। हम प्रार्थना के समय पर हम घर में ऐसे बैठकर टाइम पास करेंगे, कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में भी क्या करेगा, क्रिया करेगा। इसलिए प्रार्थना का समय पर हम परमेश्वर के उपस्थिति में आना ही है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। घर में नहीं रहना है। घर में आप काम पर है तो बात अलग है। संडे का आराधना तो कट करने का वो है ही नहीं है। बाकी दिन बाइबल स्टडी हो, डेली प्रेयर हो या फास्टिंग प्रेयर हो, उस समय पर अगर आप जॉब पर है, काम पर है तो बात अलग होता है, उसके लिए क्या है, एक्सक्यूज। लेकिन आप घर पर रहकर भी आप अगर परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं, आप परमेश्वर के उपस्थिति को अवॉइड कर रहे हैं, उसका मतलब कहीं तो शैतान आपका जीवन में भी क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। इसलिए देखिए मैं कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए, कभी देखिए प्रार्थना को क्या नहीं करना है, आप है घर में आ जाना है घर में क्या करना है, आ जाना है। कभी प्रार्थना के समय पर घर में ऐसे ही बैठने का नहीं है। सोचिए हमारे लोग, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। दूर रहने वालों को तो बात अलग है, छोड़ दो, वो नहीं आ सकते हैं, इतना दूर आना जाना पड़े तो बहुत तकलीफ होते हैं। लेकिन नजदीक के रहने वाले क्या कर सकते हैं, रोज डेली प्रेयर में भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कंटाला करते हैं। फिर भी कंटाला करके घर में बैठ के मोबाइल यूज करेंगे, घर में बैठ के सोएंगे नहीं। दाऊद तो सोया था, लेकिन ये तो सोएंगे भी नहीं, ये मोबाइल यूज करेंगे, सब करेंगे। लेकिन किधर, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए क्या है, कंटाल। देखिए ये सब क्या है, हम पाप में गिरने का क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में क्रिया करने का एक मौका क्या करता है, मिलता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे। अभी देखिए, अभी मैं और भी थोड़ा आपको मैं बताता हूं। अभी देखिए वो शाम के, वो कौन सा समय था, वो शाम के समय था। वो सो के उठा, उठकर क्या किया, ऐसे ही किधर आया, बालकनी में आया। बालकनी में क्या कर रहा था, ऐसे उधर इधर चल रहा था, वॉक। अच्छा ध्यान से सुनिए, वॉक कर रहा था। उसी समय पर बत्सबा जो उरिया का पत्नी है, वो क्या कर रही थी, वहां पर नहा रही थी। समझ लीजिए किधर किधर नहाती रहेगी, अपने घर पे। आप समझ रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिए, उसके घर पे नहा रही है। अभी आप सोचिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब ये राजमहल जो है, ये छोटा है क्या बड़ा है, कितना बड़ा होएगा। अभी देखिए, अगर इधर वो वॉक कर रहे हैं, अगर कोई इधर नहा रहे बाजू में, तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, राजमहल बोलेगे तो, राजा का महल बोलेगे तो वो एकदम छोटा नहीं रहेगा। वो कम से कम एक 4-5 एकड़ का तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 एकड़ तो रहेगा ही रहेगा। अभी अपना बदलापुर का कैंपस उतना तो रहेगा कि नहीं, उतना तो रहेगा, है कि नहीं। अभी उसमें ऊपर खड़े रह के, उसका उरिया का घर शायद उसका महल के बाजू का घर हो सकता है। तो इतना उधर, वो उधर ना रही है, इतना दूर से देखे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, आप बोलिए ना, क्या दिखेगा, कुछ नहीं, बस इतना दिखेगा कि कोई तो वहां पर क्या कर रहे, नहा रहे। वो कौन है, वो क्या है, वो कुछ नहीं, एक कोई तो एक क्या कर रहे, नहा रहे, बस इतना ही उसको पता चला होगा। और कुछ वहां पर इतना दूर से क्या इतना दिखे, कुछ दिखेगा नहीं। आप समझ रहे हैं, बस इतना पता चला कि कोई तो वहां पर नहा रहे, तुरंत उसको क्या क्या उठा के लाया। सोचिए कैसा रहेगा, आप समझ रहे हैं।
एक्चुअली आप देखेंगे ये दाऊद भी देखिए, दाऊद एक्चुअली क्या है, एक्चुअली थोड़ा ये चीज में क्या है, थोड़ा वीक है। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली आप देखेंगे दाऊद हेब्रोन, दाऊद का कितना पत्नी था कर बाइबल क्लियर नहीं कहता है, शायद ऐसा माना जाता 8 पत्नी थे करके। कितना? 8। लेकिन उसमें वो यहूदा देश में जब राज कर रहा था, यहूदा देश में राज करते समय उसने एक्चुअली उसका 6 पत्नी, 6 लोगों से उसने शादी किया था। एक तो साउल का बेटी, उसके बाद और 6 लड़कियों से उसने शादी किया था। कभी 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 जब वो यहूदा का राज कर रहा था, बोले हेब्रोन में था तभी। आप समझ, हर साल, उसका मतलब उसने 7 साल हेब्रोन में राज किया। वो 7 साल में देखिए 7 पत्नी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, इसने क्या किया अभी देखिए, और क्या अभी इसने उठा के तो लाया, उसको उठाकर लाने के बाद में उसके साथ व्यभिचार का पाप किया, व्यभिचार का पाप किया। अभी देखिए ये बत्सबा का और उसका उम्र में कितना फर्क है पता है क्या? ये बत्सबा के बारे में बताऊं तो पढ़िए 2 सामुएल के किताब, उसका 11वां अध्याय 3 वचन। तीस देखिए एलियाम की बेटी, वो किसका बेटी है? एलियाम का बेटी। एक्चुअली आप देखेंगे ये एलियाम कौन है पता है क्या? दाऊद का उम्र का है। किसका उम्र? दाऊद का उम्र। आप समझ रहे हैं ये किसका उम्र है? दाऊद जब साउल से डरकर जंगल में भाग रहा था उस समय पर ये एलियाम उसके साथ में था। उसका मतलब इसका बत्सबा का उम्र कितना होगा? कितना होगा समझ ले, उसका बेटी का उम्र होगा, है कि नहीं? उसका बेटी का उम्र, किसका उम्र होगा? अपना बेटी का उम्र। लेकिन उसको उसने क्या किया? गलत नजर से क्या किया? देखा। और उसको क्या, कम से कम देखिए, चलो दूर से देखा तब उसको पता नहीं चला कि ये कौन है करके, लेकिन उसको उसके बाद में पता तो चला रहेगा कि नहीं? तो पता तो चला रहेगा कि नहीं? तो भी उसने क्या क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। उसके साथ क्या किया? व्यभिचार का पाप किया। अभी देखिए व्यभिचार का पाप किया, उसको घर पर क्या किया? बेच दिया। घर पर बेचने के बाद में पता चला कि थोड़े दिन में पता न्यूज़ मिला, क्या मिला? वो प्रेग्नेंट है करके। वो प्रेग्नेंट, क्योंकि देखिए पहला सब एक्चुअली क्या है, युद्ध में जब जाते थे 2-2 महीना 3-3 महीना वहीं पर रहते थे। कब युद्ध होगा बोल नहीं सकते, लेकिन युद्ध के लिए खड़ा रहते थे। वहां पर टेंट पिन डाल के क्या करते थे? खड़ा उधर ही रहते थे, खाते थे, सोते थे, सब उधर ही करते थे। लेकिन कब युद्ध होगा बोल नहीं सकते हैं। जब युद्ध करके बोलेंगे तब क्या करेंगे? दोनों का युद्ध होता है ऐसे, लेकिन उधर जाके रहते हैं। अभी देखिए ये पता नहीं मुझे कि ये कब उधर युद्ध में, उसका पति कब युद्ध में गया और कितना दिन वहां पर युद्ध में वे लोग थे, ये भी क्या नहीं, ये बताया नहीं है। लेकिन इतना पता है कि ये व्यभिचार का पाप किया और वो प्रेग्नेंट हो गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गया, वो न्यूज़ भेज रही है किसको? दाऊद को। मैं प्रेग्नेंट हूं करके न्यूज़ क्या कर रही है? भेज रही है। अभी तुरंत दाऊद ने क्या किया? युद्ध, उसका पति किधर है? युद्ध में है। उसका पति को बुलवाया। उसका पति को बुलवा कर उसका प्लान देखिए कि एक काम कर, तू अभी युद्ध में क्या मत कर, मत जा, तू अपने घर पर जा। अभी ये आदमी कितना अच्छा आदमी है देखिए, ये आदमी के बारे में आप सोचिए। वो कहता है तू युद्ध में मत जा, अभी तू घर में जा। वो कहता है नहीं, मैं कैसा घर में जाऊंगा? हाँ, लोग सब उधर युद्ध में खड़े हैं और मैं अपने घर में जाके अपने पत्नी के साथ मैं खुशी से रहूं, ये मेरे लिए क्या है? दूर की बात है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद उसने क्या किया? अभी क्या प्लान किया? उसने उसको दारू भी पिलाया। क्या पिलाया? अच्छा, दारू पिलाया। दारू पिला के उसने सोचा अभी तो क्या कर, तू घर पे जा। वो बोला मैं नहीं जाएगा। उसका प्लान देखिए, अब उसने पाप किया,
वो पाप को छिपाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है देखिए। अभी देखिए वो बोला मैं क्या नहीं करेगा, मैं नहीं जाएगा, मैं अपने घर पर जाएगा ही नहीं, मैं किधर जाऊंगा, युद्ध में जाऊंगा। अभी उसका घर महल से कितना दूर है, कितना दूर है बोलिए ना। अगर राजा यहां पर खड़ा रहकर उसको नहाते हुए देखा है तो उसका घर नजदीक ही है, लेकिन वो अपने घर पर गया ही नहीं। सोचिए वो अपने घर पर क्या नहीं किया, गया ही नहीं। और देखिए लास्ट में आखिर में क्या करना पड़ा दाऊद को उसको भेजना ही पड़ा। अभी दाऊद ने क्या किया, योवाब को लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा, ये उरिया को तुम क्या करना, युद्ध में सामने खड़ा करना और उसको खत्म, उसको मार डालना। अभी ये लेटर किसके हाथ में दिया, उसी के हाथ में दिया। सोचिए ना, उसी के हाथ में दिया। अभी वही खुद लेटर लेके योवाब के पास जा रहा है। किसने दिया लेटर, राजा ने। किसको देने के लिए, योवाब को देने के लिए। अभी ये जाते समय इतना विश्वास योग्य, इतना सच्चा मनुष्य था कि वो लेटर को भी उसने खोलकर पढ़ा नहीं। सोचिए इतना सच्चा आदमी था, इतना विश्वास योग्य व्यक्ति था कि उसने वो लेटर को खोल कर पढ़ा तक नहीं। उसने जाके क्या किया, ऐसे ही दे दिया। सोचिए उसका मतलब राजा के ऊपर उसको कितना विश्वास। उसका मतलब इसने क्या किया, विश्वासघात किया कि नहीं, विश्वासघात किया वो। और वो व्यक्ति बहुत सच्चा था, अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। युद्ध वो घर पर जाने के लिए बोला तो भी नहीं गया। मैं वो बोला नहीं युद्ध चल रहा है और मैं घर पर जाके कैसा नहीं। हाँ सोचिए, इतना ही लेटर उसने खोला तक नहीं। लेटर को उसने कोई तो छुपके, कोई क्या करेंगे, छुपके से तो देखेंगे, लेकिन हाँ पढ़कर हाँ चलो हाँ दे देंगे, लेकिन क्या लिखा है करके इतना तो देखेंगे। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी क्या नहीं किया, डायरेक्ट जाके क्या किया, दे दिया। अभी उसको युद्ध में क्या किया, मार दिया। अभी अच्छा ध्यान से सुनिए, दाऊद का एक बात मैं आपको बताता हूं। एक पाप तो उसने किया, अभी वो पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप। परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक पाप उसको छुपाने के लिए दूसरा पाप। आप देखिए, आप एक झूठ बोलेंगे, वो एक झूठ में कभी खत्म नहीं होते। वो एक झूठ को छुपाने के लिए और पीछे 10 झूठ क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आप समझ, एक पाप करते हैं तो एक पाप में खत्म नहीं होता है, उसके पीछे आपको फिर पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं। देखिए दाऊद के जीवन में उसने एक पाप किया, अभी वो पाप को छिपाने के लिए उसको फिर से क्या करना पड़ रहा है, पाप करना पड़ रहा है। सोचिए, इसलिए देखिए मैं कहता हूं कि एक सिंपल बता दो, आपसे अगर कुछ गलती हो जाता है तुरंत क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। तुरंत क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, और बढ़ते ही जाएगा, है कि नहीं, पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप। आप समझ, इसलिए देखिए कुछ भी गलत हो जाता है तुरंत क्या करना है, एक्सेप्ट। हाँ मैंने किया है ना, मेरे से गलती हो गया, हाँ जो सजा देना है दे दो, चलेगा, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन क्या है, आप समझ रहे हैं इतना। अभी देखिए, अभी इसने दाऊद ने जो पाप किया वो किसी को पता नहीं है, लेकिन किसको पता है, परमेश्वर को। उसने सोचा कि मैंने अपने पाप को क्या क्या सक्सेसफुली छिपा दिया, मैंने अपने पाप को सक्सेसफुली क्या किया, छिपा दिया। आप सब, उसने ऐसा ही सोचा। देखिए आप समझ रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि मैंने जो पाप किया, मैंने जो गलतियां किया उसको मैंने क्या किया, छिपा दिया। अभी वो किसी को पता नहीं है, हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारा सोच क्या है, गलत है। एक व्यक्ति हमने जो कुछ भी किया है वो क्या कर रहा है, उसे देख रहा है, और वो कब उसे बाहर लेकर आएगा वो किसी को भी क्या नहीं है, पता नहीं है। परमेश्वर, हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर हर एक बातों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोगों से क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम किसी भी बात को छिपा नहीं सकते हैं। अभी ये ज्ञान किसको नहीं है, दाऊद को नहीं। ये ज्ञान किसको नहीं है, दाऊद को नहीं है। आप समझ रहे, दाऊद को
नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अभी देखिए, अभी परमेश्वर ने क्या किया, नातान भविष्यद्वक्ता को क्या किया, भेजा। नातान भविष्यद्वक्ता को बोला तू जा, परमेश्वर ने भेजा। अभी वो राजा है, उसके पास जाके डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते, है कि नहीं? डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते। देखिए इसलिए देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसमें एक बड़ा ये है, कुछ लोग देखिए जब गलत करते हैं डायरेक्ट हम जाके क्या नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं? कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि को क्या करना, यूज करना है। हमेशा देखिए कुछ बात बताने के लिए परमेश्वर हमें दिया हुआ बुद्धि को क्या करना है, यूज करना बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? उसने देखिए एकदम टेक्निकली क्या किया, बताया, स्टोरी जैसा क्या किया, बता। एक गरीब व्यक्ति था, उसका एक ही बेड था, वो बेड को क्या किया किसी ने तो ये किया, तुरंत दाऊद को देखिए गुस्सा आ गया। वो कौन है, वो कौन है, उसको तो मार डालना चाहिए। तब नातान ने बोला वो व्यक्ति और कोई नहीं, तुम ही हो, वो व्यक्ति और कोई नहीं, तुम ही हो। वो शौक हो गया। तब उसने हाँ हाँ मैंने किया, कबूल, अपने पाप को क्या किया, कबूल किया। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे, लेकिन दाऊद ने तुरंत क्या किया पता है क्या, एक्सेप्ट किया और अपने आप को नम्र किया, कबूल किया। इसलिए देखिए भजन संहिता 51 आप देखिए कभी लिखा, वो उसी समय पर लिखा। आप पढ़िए भजन संहिता 51 देखिए। वेट, उसका हेडिंग को पढ़िए पहला, उसका हेडिंग पढ़ो। हाँ, दाऊद का भजन। हाँ, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया, हाँ, वो बत्सेबाल के पास गया था। हाँ, उतना ही लिखा है। हाँ, आप अच्छा ध्यान से कभी उसका मतलब आप सब, ये बत्सबा के पास जब पाप किया था तब गाया हुआ भजन संहिता है। नातान भविष्यद्वक्ता ने उसको क्या क्या बताया, बताने के बाद में गाया हुआ एक भजन संहिता है। ये भजन संहिता देखिए उसका पाप का क्षमा का क्या है, भजन संहिता है। इसमें देखिए, इसमें ये भजन संहिता में बहुत अच्छा पॉइंट्स है। ये भजन संहिता का एक एक पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं? वो कहता है कि देखिए, वो कहता है परमेश्वर, फर्स्ट वचन में देखिए क्या कहता है, अपनी करुणा से अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के, बस हो गया, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और कहता है कि चौथा वचन में कहता है प्रभु मैं तेरे विरोध में क्या किया, मैंने पाप किया है। हाँ, तेरे विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने दुष्ट काम किया है कि नहीं? उसके बाद बुराई किया मैंने। उसके बाद पांचवा वचन में कहता है कि मेरी मां मुझे पाप के द्वारा क्या किया है, उत्पन्न किया है। अधर्म के, वही है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, और कहता है सातवां वचन में कहता है ईसोप से मुझे क्या कर, तू शुद्ध कर, तब मैं क्या करूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। और भी जुफा, वही जुफा। उसके बाद कहता है मेरे पाप को तू मत देख, और मेरे अधर्म को तू मुझसे क्या कर, दूर हटा। 10वां वचन में कहता शुद्ध मन को मेरे अंदर क्या कर, उत्पन्न कर। और 11वां वचन में कहता तेरे उपस्थिति से मुझे दूर हटा मत देना करके, और तेरे पवित्र आत्मा को भी मुझसे क्या मत करना, निकाल न देना। आप समझ रहे? ये सब क्या है, बहुत अच्छा एक वर्ड है। क्योंकि एक व्यक्ति पाप करने से उसका हृदय क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। परमेश्वर के उपस्थिति से प्रभु उसे दूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्रभु उससे ले सकते हैं। इतना ही नहीं, 12वां वचन में कहता है मेरा उद्धार का हर्ष मुझे फिर से तू दे। उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उसका मतलब
एक व्यक्ति वो उद्धार का खुशी को भी क्या हो जाता है, खो जाता है। आप समझ, ये सब ये एक एक पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया कि नहीं किया? हाँ, किया। प्रभु ने उसका पाप को क्या किया? क्षमा किया। लेकिन उसको कुछ पनिशमेंट मिला? क्या पनिशमेंट मिला? क्या पनिशमेंट मिला? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, उसका बेटी के नहीं, वो नहीं, तो वो तो याकूब का बेटी, याकूब। हाँ हाँ, दाऊद का बेटी के साथ वो हाँ वो ठीक है वो, लेकिन उसका इसके लिए नहीं। हाँ, बत्शेबा का जब इसने गलत किया, उसके द्वारा एक बच्चा क्या हुआ? पैदा हुआ। वो बच्चे को प्रभु ने क्या किया? मारा। वो बच्चे बीमार था, कितना दिन तक बीमार था। वो बीमार रहने के कारण दाऊद क्या नहीं किया? खाना नहीं खाया, तेल नहीं लगाया, कुछ नहीं। परमेश्वर के उपस्थिति में रो रो कर उपवास में प्रार्थना कर रहा था। लास्ट में क्या किया? परमेश्वर ने आखिर ने उस बच्चे को क्या किया? मार दिया प्रभु ने। उसके बाद क्या किया? सीधा उठा, खाना खाने के लिए बैठ गया। आप समझ रहे? आप समझ रहे? तो परमेश्वर के बच्चे, पाप को परमेश्वर क्षमा किया, लेकिन उसका असर तो थोड़ा तो किधर रहेगा? आप समझ। इसलिए देखिए, जवान उम्र में हम क्या नहीं करना है? पाप नहीं करना है। ये जवान उम्र में जो पाप करते हैं ना, उसके बाद में क्या होगा पता है कि उसका असर कब गिरेगा? कब? आप शादी करने के बाद में उसका असर आपको क्या करेगा? दिखेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, जवान बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूँ, अभी आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। आप अभी बिंदास क्या करेंगे? एक लड़की नहीं, 4 लड़की, 5 लड़की, क्यों एक लड़का नहीं, 4 लड़का, 5 लड़का। लेकिन अभी नहीं। वो कब मिलेगा? कब मिलेगा? आप सब फ्यूचर, शादी के बाद। आप समझ रहे हैं? एक लड़का है, मैं आपको बताता हूँ। वो लड़का देखिए, बहुत से लड़कियों को क्या किया? घुमाया। लड़कियों को, बहुत से लड़कियों को। लास्ट में उसको शादी हुआ। शादी होके उसको बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा माइंड में क्या है? प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, मैं क्यों कहता हूँ, ये जवान उम्र में बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर क्षमा आप करेंगे, प्रभु से क्षमा पूछेगा, प्रभु क्षमा तो करेगा, लेकिन कहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? देखिए, आप अनजान, ये देख, दुनिया के लोग जो हैं वो पाप करते हैं, वो अनजाने से करते हैं। अभी दाऊद देखिए, अनजान व्यक्ति नहीं था। दाऊद परमेश्वर के बारे में पूरा जानता था, परमेश्वर के नियमों को जानता था। जानकर भी जब उसने पाप किया, प्रभु के पास आके क्षमा पूछा, प्रभु क्षमा किया, लेकिन उसका पनिशमेंट तो परमेश्वर ने क्या किया? दिया ही दिया। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति पाप करेगा तो वो ठीक है, लेकिन हम प्रभु को जानने के बाद जब हम पाप करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु क्षमा करो, बोले मेरा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो क्षमा करेगा, लेकिन उसका फटका आपको क्या मिलेगा? आपका जीवन में उठाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं? मैं जो बोला समझ रहे? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? घर से समझ में आ रहा है ना? तू कुछ नहीं किया बेटा, मैं बता रहा हूं तेरे को। प्रभु को जानने के बाद पाप, कुछ भी पाप करेगा, उसके बाद तू प्रभु क्षमा कर बोलेगा, प्रभु क्षमा करेगा, लेकिन क्या मिलेगा? फटका तो खाना ही पड़ेगा। समझ रहे? तेरा फ्रेंड्स वो प्रभु को नहीं जानते हैं, तूने जो पाप किया वही पाप वो करेंगे। कल वो आके क्षमा पूछेंगे, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु उनको कुछ नहीं करेगा। लेकिन तू जानने के बाद में भी, प्रभु को जानने के बाद में तू अगर पाप करता है, प्रभु तुझे क्षमा करेगा, लेकिन फटका भी क्या करेगा? समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए देखिए, बहुत सावधान रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम खड़े हो जाएंगे और भी
अगले हफ्ते में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, दाऊद का जीवन, बत्सबा के साथ उसने पाप किया, व्यभिचार का पाप, युद्ध में जाना चाहिए, युद्ध में नहीं गया, घर में बैठा था, महल में बैठ के सो रहा था। परमेश्वर के बच्चे, वहां पर युद्ध चल रहा है, तुमको घर में क्या सोना है? सोचिए ना, युद्ध, वहां पर लोग युद्ध में खड़े हैं, तुम आराम से घर में सोए गए, ये क्या है? चर्च में प्रार्थना चल रहा है, अगर तुम घर पर सोएगा, अगर तुम घर में बैठोगे, आप समझ, शैतान आपका जीवन में क्रिया करेगा। मैं कहता हूं, कभी चर्च में जब प्रार्थना चल रहा है, दूसरा बाहर का मीटिंग, वो ये सब छोड़ दो, लेकिन अपना चर्च में जब प्रार्थना चल रहा है, जब कुछ मीटिंग हो रहा है, आप कभी अपने घर पर मत रखिए, वो आपके लिए आशीष नहीं है। वो शैतान आपका जीवन में क्रिया कर सकता है। समर्पण कीजिए। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है, आना है। दाऊद युद्ध में नहीं गया, सो रहा था घर में। अभी आप बोलेंगे मैं सो रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, कुछ भी रीजन, ये नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। इतना ही नहीं, उसने उस स्त्री को देखा, नहाते हुए देखा। अपने आंखों को संभाल के रखिए, जो नहीं देखना है उसे हम देखना नहीं है। एक बार उसने देखा, गलती से हो गया, लेकिन वो एक बार में खत्म नहीं किया, वो गौर गौर के देखा रहेगा। उसके बाद एक सैनिक को बुलाया रहेगा, बोला वो स्त्री कौन है, उसको उठा के लेके आकर के, सोचिए, और उसके साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर के बच्चे, आप अपने आंखों को संभालिए। व्यभिचार का पाप नहीं करना है। दूसरे के पत्नी, बत्सबा दूसरा का पत्नी है। परमेश्वर अगर दाऊद अगर मांगेगा तो प्रभु एक नहीं और 10 लड़की प्रभु देता था। प्रभु ने वही कहा, कितना कुंवारी है देश में, तुझे कितना कुंवारी लड़की से तुझे शादी करना, कर ले, लेकिन दूसरे का पत्नी, व्यभिचार का पाप। सोचिए, अभी ये पाप को छिपाने के लिए और पाप। उसका पति कितना अच्छा व्यक्ति, कितना विश्वास योग्य था। सोचिए, दाऊद को कितना मानता था। सोचिए, उसको मार डाला। परमेश्वर के बच्चे, कभी ऐसा मत कीजिए। आप एक पाप करते हैं, वो पाप को छिपाने के लिए दूसरा। अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो भी एक्सेप्ट कीजिए। जवान बच्चे लोग को मैं कहता हूं, ये जवान उम्र में प्रभु को तुम जानने के बाद में भी अगर तुम पाप कर रहे हो, इसका हिसाब तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तुम जो कुछ भी करते हो, हर एक चीजों का परमेश्वर हिसाब पूछेगा। बच नहीं सकते। तुम प्रभु से क्षमा पूछेगा, क्षमा करेगा, लेकिन जो पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा तुम्हें। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए। दाऊद के जीवन से, दाऊद के गलतियों को हमने सीखा प्रभु।
परमेश्वर हम ऐसा गलतियां नहीं करना है। ये सब आपने बाइबल में इसलिए लिखा है कि हमें वार्न करने का, हमें चेतावनी देने के लिए। प्रभु हम भी सावधान रहने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर।